ज्यादातर राज्यों पर कब्जे का सपना पूरा करने के लिए बीजेपी विरोधी दलों की सरकार के खिलाफ साजिश रच रही है। क्या महाराष्ट्र के बाद अब पार्टी की नजर झारखंड पर है? क्या यहाँ भी गठबंधन की सरकार को गिराना चाहती है पार्टी? ये सवाल झारखंड में कैश कांड के सामने आने के बाद उठाए जा रहे हैं। दरअसल झारखंड के 3 कांग्रेस विधायक समेत 5 लोगों से बंगाल के हावड़ा में 50 लाख रुपए कैश मिला है। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने हावड़ा में इन विधायकों की एसयूवी गाड़ी से कैश बरामद किया था। हावड़ा के एसपी ग्रामीण ने बताया कि नेशनल हाईवे 16 पर नाकेबंदी कर गाड़ी को रोका गया तो उसमें झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन बिक्सल कोंगरी थे। जब गाड़ी की जांच की गई तो उसमें भारी मात्रा में कैश मिला। वहीं झारखंड कांग्रेस प्रभारी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि इन तीनों विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी गठबंधन सरकार गिराने के लिए चलाया गया ऑपरेशन लोटस असफल हो गया है। बीजेपी ने जो महाराष्ट्र और एमपी में किया, झारखंड में भी वही दोहराने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश देखी गई थी। मैं विधायकों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने खुद को नहीं बेचा। वहीं अब इस मामले में झारखंड के एक कांग्रेस विधायक ने ऑपरेशन लेटर बम फोड़ा है, जिसमें उन्होंने इसके तार असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ जोड़े हैं। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को दोषी ठहराया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री ने बीते कई दिनों तक दिल्ली में डेरा डाला हुआ था। उन्होंने हमारे किस किस विधायक से बात की है, इसकी फोन रिकॉर्डिंग समेत सभी रिकॉर्ड हमारे पास हैं। समय आने पर इसको सबके सामने लाया जाएगा। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का भी इस मामले में बयान आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के लोग भी हमारे संपर्क में रहते हैं। हालांकि हम लोग राजनीति की बातें नहीं करते। अब भले ही सीएम सफाई दे रहे हो, लेकिन बीजेपी की साजिशों से हर कोई वाकिफ है। अब झारखंड में क्या खेला होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है, जिसके बाद से महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा और तेज हो गया है। सत्ता पलट के बाद से वार पलटवार के दौर के चलते राज्य का सियासी तापमान पहले ही चढ़ा हुआ था और आज अचानक से राउत के घर सुबह 7 बजे ईडी ने धावा बोल दिया, जिसने राज्य की राजनीति में कोहराम मचा दिया। 9 घंटे तक राउत से चली पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया। मामला मुंबई के गोरेगांव इलाके में पात्रा चौल से जुड़ा है। ये महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन है। इसमें करीब 1034 करोड़ का घोटाला होने का आरोप है। इस केस में संजय राउत की 9 करोड़ और राउत की पत्नी वर्षा की 2 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है। उधर राउत के खिलाफ अचानक हुई इस कार्रवाई पर पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का गुस्सा भी फूट पड़ा। उन्होंने कहा, बेशर्मी से उनके खिलाफ साजिश की जा रही है और आवाज को चलने की कोशिश हो रही है। कुछ दिन पहले राउत को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन संजय राउत ने पत्र लिखकर आगे का समय मांग लिया था। लेकिन फिर भी आज अचानक से उनके घर छापा मारा गया, जिसके बीच संजय राउत ने ट्वीट भी किया था। उन्होंने कहा था, झूठी कार्रवाई, झूठे सबूत के बाद भी मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं मर भी जाऊं तो समर्पण नहीं करूंगा। वहीं अचानक हुई ईडी की इस कार्रवाई को बीते दिन महाराष्ट्र में हुई घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल बीते दिन राज्यपाल कोश्यारी ने महाराष्ट्र को लेकर विवादित बयान दे दिया था, जिस पर बीजेपी बुरी तरह घिर गई थी। ऐसे में ईडी का इस्तेमाल करके सरकार इस मुद्दे को दबाकर ध्यान भटकाने की कोशिश में लग गई है, जिससे विपक्ष इस मुद्दे को ज्यादा ना भुना सके। दरअसल एक सभा के दौरान कोश्यारी ने बोल दिया था कि अगर गुजराती और राजस्थानी चले जाएं तो मुंबई में पैसे नहीं बचेंगे, फिर महाराष्ट्र में क्या बचेगा। देश की आर्थिक राजधानी के रूप में मुंबई का दावा भी खत्म हो जाएगा। जिस बयान के बाद बीजेपी ने भी कोश्यारी से दूरी बना ली थी, लेकिन बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ गई थी। पंजाब में राज्य भर के किसानों ने आज रेलवे ट्रैक को घेर लिया। राज्य भर में किसानों ने 4 घंटे तक रेलवे यातायात को बाधित रखा। किसानों का ये विरोध प्रदर्शन 11 बजे से 3 बजे तक जारी रहा। किसानों का विरोध प्रदर्शन किसान संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन की अपील पर हुआ था। 40 किसान संगठनों के एक समूह एसकेएम ने एमएसपी को सही तरीके से लागू करने की मांग पर राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन की अपील की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। किसानों ने आज मोदी सरकार के खिलाफ विरोध में अमृतसर के वल्ला, भटिंडा, अंबाला के शंभू टोल प्लाजा, पंचकुला के बरवाला और कैथल के चीका में विरोध प्रदर्शन किया है। अमृतसर में विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे किसानों ने कहा कि जब हमने दिल्ली में विरोध किया तो केंद्र ने हमारी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया, जिसमें कोई भी मांगे पूरी नहीं हुई। हम फसलों के लिए एमएसपी लागू करने की मांग कर रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन की वजह से 50 से ज्यादा ट्रेनें बाधित रही, जिससे यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। आज के प्रदर्शन के लिए फैसला 11 जुलाई को भारतीय किसान यूनियन के दफ्तर में मीटिंग के दौरान लिया गया था।
संयुक्त किसान मोर्चा ने पंजाब सरकार के खिलाफ भी कई मामलों को लेकर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है। एसकेएम ने मान सरकार के गन्ने का भुगतान नहीं करने और व्हाइट फ्लाई की वजह से बर्बाद हुए कॉटन क्रॉप का मुआवजा नहीं दिए जाने के खिलाफ 3 अगस्त को किसानों से सड़क पर आने की अपील की है। किसान नेताओं ने एमएसपी के मसले पर केंद्र की बनाई कमेटी को खारिज कर दिया था और कहा था कि 22 अगस्त को किसान दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के 1 साल लंबे चले आंदोलन के बाद तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया था। कृषि कानून तो केंद्र सरकार ने वापस ले लिए, लेकिन किसानों की दूसरी मांगों को अब तक पूरा नहीं किया गया है, जिसको लेकर अब किसान एक बार फिर सड़कों पर उतर गए हैं।